नमस्कार, बड़ी खबर पर चलते हैं न्यूज़ रूम से मैं विकास आलम। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। किशनगंज के कोचा भवन से बड़ी तस्वीरें हैं। लाल सोना के घर, पुरंदा पंचायत के लाल सोना के घर पे 4 पौधे पेड़ गिरने से जिनकी घर जो है क्षतिग्रस्त हुई है। हालांकि तेज आंधी के रफ्तार से वृक्ष गिरने के बाद जो है घर क्षतिग्रस्त हुआ है। हालांकि बताया जा रहा है कि जान माल का कोई नुकसान नहीं है, मगर घर नुकसान हुआ है। इसको लेकर ग्रामीणों का कहना है कि जो घर क्षति हुआ है उनको मुआवजा के लिए उन्होंने अपील की है। अब देखना यह है कि कोचाधाम प्रशासन की ओर से क्या भूमिका रहेगी। बड़ी तस्वीरें हैं किशनगंज के कोचाधाम प्रखंड से पुरंदा पंचायत वार्ड नंबर 11 से बड़ी तस्वीरें निकल कर आ रही है सामने। बताते चले कि संवाददाता मोहसिन आलम ने बड़ी जानकारी दी। कोचाधाम के इस वक्त की बड़ी तस्वीरें हैं कोचाधाम के पुरंदा पंचायत से वार्ड नंबर 11 लाल सोना के घर जो है पेड़ गिरने से 4 पौधे गिरने से क्षति हुआ है। घर जो है घर क्षतिग्रस्त हुआ है। इसको लेकर के बड़ी तस्वीरें हैं सामने। कोचाधाम प्रशासन की ओर से कोई बड़ी तस्वीरें सामने आई नहीं अब तक, ना ही उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है। अब देखना यह है कि उन्होंने कहा है मीडिया से गुहार लगाई कि उन्हें मुआवजा राशि दी जाए जल्द से जल्द। अब देखना यह है कि कोचाधाम के आपदा पदाधिकारी अंचल अधिकारी द्वारा क्या रिपोर्ट दी जाती है और क्या कुछ सामने होंगे। खालिद अंसारी साहब हैं कोचाधाम के अंचल अधिकारी, उनसे हमारे संवाददाता ने बात करने की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि जो भी सरकारी मुआवजा होगी जल्द से जल्द उन्हें देने की आश्वासन दी गई है। बड़ी तस्वीरें हैं कोचाधाम से। अगली खबर की ओर ले चलते हैं आपको किशनगंज से। किशनगंज में ठाकुरगंज प्रखंड से जहां एक सड़क जो है ठाकुरगंज नेशनल हाईवे मार्ग से जुड़ा हुआ सड़क है SS 66 से, जो सड़क मंगली हाट होते हुए बरसोदी को जोड़ता है। इस बीच में एक कलवर्ट बन रहा है। कलवर्ट को लेकर ब्रिज का जो है वहां डायवर्सन को नहीं बनाया गया। जब संवाददाता ने की वहां के बोलबम टेंडर के मालिक से बात, तो उन्होंने इसको लेकर टाल मटोलने की कोशिश की। उन्होंने कहा बोर्ड लग चुका है, व्यवस्था ठीक है। तस्वीरों पर आप देख रहे हैं कि आखिर व्यवस्था ठीक है तो फिर ये चीजें क्यों नहीं, ब्रिज के अप्रोच क्यों नहीं, यानी डायवर्सन कंप्लीट तरीके से नहीं बनाया गया है, जिसमें आवागमन में लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। हल्की बारिश के बाद जो है काफी कीचड़ का सामना करना पड़ा। तो वहीं मीडिया कर्मियों की जो टीम्स गई हुई थी उनकी भी गाड़ी फंसी। इसको लेकर के उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि जो है ऐसे ही हम ब्रिज को बनवाते हैं। क्या ऐसे में प्रशासन के निगरानी में जो कार्य हो रही है उनके लिए बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर जो है जहां टेंडर होती है उनमें सारी फंडिंग्स होते हैं, आखिर जो ब्रिज बनता है एस्टिमेट बनता है, एस्टिमेट बोर्ड तक नजर भी आया। संवाददाता ने इसकी बात को लेकर सबसे बड़ी जानकारी दी कि जहां व्यवस्था क्या है वहां संवाददाता जो है हमारे मौजूद है। बताते चले कि संवाददाता मोहसिन आलम ने बताया कि आखिर ब्रिज को लेकर जो कोई खास चीज नहीं दिखी। हालांकि वो कलवर्ट जो है बना है, उसकी जो ब्रिज है वो कंप्लीट नहीं हो पाया है। डायवर्सन जो है वहां हल्की बारिश के बाद काफी कीचड़ देखने को मिला, जिसको लेकर उन्होंने जो है ठेकेदार से बात की। उन्होंने इस चीज को लेकर टाल चलते हैं। प्रधानमंत्री 72 विश्व प्रधानमंत्री बने। कोरोना काल में 72वां भाड़ी बने प्रधानमंत्री। क्या लगता है भारत के प्रधानमंत्री जी 72वां बार सबसे पावरफुल प्रधानमंत्री माना जाता है। तो अगर 72वां बार बताया जा रहा है, कई अखबारों में आ रही है कि 72वां बार प्रधानमंत्री कोरोना काल में जो है वो विश्व पावरफुल प्रधानमंत्री बने। तो मैं बता दूं आपको, अगर प्रधानमंत्री 72वां बार पावरफुल बने तो देश की हालत आए दिन बिगड़ते हुए दिख रही है, आए दिन केसेस बढ़ रहे हैं। क्या है, चलिए इसके पीछे की वजह हम आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो कितनी गुणवत्तापूर्ण रूप से धरातल पर आता है। बड़ी तस्वीरें हैं कई हॉस्पिटलों में कोरोना के मरीजों की हालतें क्या है, जिनकी मरीजें हैं वो डेथ करने के बाद उनकी बॉडियों के लिए कितनी दर्द ठोकरें खानी पड़ती है। लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि लाशों को लेने के लिए क्या क्या ठोकरें खानी पड़ती है। अब कहते हैं प्रधानमंत्री भारत के 72वां बार पावरफुल प्रधानमंत्री बने, विश्व के सबसे भारी प्रधानमंत्री बताया जा रहा है। क्या अगर ऐसा सचमुच है तो इस कोरोना काल में फिर क्या व्यवस्था रही प्रधानमंत्री की ओर से। आज देश में ऑक्सीजन की मात्रा कमी पड़ गई थी तो विदेशों का सहारा लेना पड़ा। आखिर हमारे 72वां बार भारत के प्रधानमंत्री पावरफुल बताया जा रहा है। इस
अखबार की कटिंग को जरा ध्यान से पढ़िए कि आखिर प्रधानमंत्री के इस मोमेंट को किस तरह से चलाया जा रहा है। यानी गोदी मीडिया का जो असली चेहरा है अब खुलकर सामने आ चुका है कि चाटुकारिता का जो पहचान है वो खुलकर आने लगा है और देश में किस तरह से अब भी हमारे प्रधानमंत्री जी के तारीफों की पुल बन रही है और व्यवस्था के नाम पर कितना बड़ा सवाल खड़ा होता है। आज आप देख रहे हैं कि भारत में हॉस्पिटलों की हालत उतनी बेहतर नहीं है जहां एक गरीब व्यक्ति अपनी पेशेंट को लेकर कोरोना के प्रति जो ऐसे पॉजिटिव केसेस हैं उनका बेहतर इलाज हो सके। आइसोलेशन वार्ड जो बनाया गया उनकी हालत क्या है बिहार में देख लीजिए आप। मैं ज्यादा दूर की बात नहीं करूंगा, बिहार में हॉस्पिटलों की हालत देखिए, बेड की सुविधा नहीं है, जो है क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया उसकी सुविधा बेहतर नहीं है, ऑक्सीजन की कमियां इतनी थी कि शायद विदेशों से सपोर्ट लेकर के हमें ऑक्सीजन पूरा करनी पड़ी। कहीं ना कहीं सरकार की जो है नाकामयाबी भी पर्दे तो डाले हैं गोदी मीडिया अभी प्रिंट मीडिया में जो गोदी मीडिया बैठे हुए हैं वो भी अखबारों में अपनी बड़ी कटिंग्स में छापने से पीछे नहीं। प्रधानमंत्री को 72वां पावरफुल प्रधानमंत्री बता रहे हैं, सबसे भारी प्रधानमंत्री बता रहे हैं। सोचिए समझिए कि आखिर कितना हमारे प्रधानमंत्री पावरफुल है। बड़ी तस्वीरें आप देख रहे थे, बड़ी तस्वीरें हैं बिहार के बीहट जिले से जहां लॉकडाउन के प्रति जनता को लगातार गरीब जनता पर प्रशासन द्वारा सतर्कता बरतने को कही जाती है। तो ऐसे में बीहट जिले के मार्केट में लोग शटर खोल करके खुलेआम दुकानदारी कर रहे थे, तो वहीं कुछ पुलिस द्वारा हरकत मचने के बाद कुछ दुकानदारों ने कस्टमर को बुलाकर शटर डाउन करके मार्केटिंग कर रहे थे। पुलिस को सूचना मिलते ही बिहार जिले के पुलिस पहुंचकर धरातल पर पहुंचकर जमकर धुलाई कर दी। ये आप देख सकते हैं आईपीएल का 2020 चल रहा है, क्या ऐसा में बिहार की पुलिस क्या बेहतर कर रही है? बिहार में लगातार लॉकडाउन को लेकर बिहार पुलिस काफी स्ट्रिक्ट बरत रही है, तो कई लोग सोशल मीडिया पे पुलिस के आईपीएल मैच दिखाते हुए नजर आते हैं। क्या कहीं ना कहीं बिहार पुलिस जो है कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक से पीछे नहीं, लगातार पुलिस की जो है अहम भूमिका देखने को मिल रही है। कुछ जगह ऐसे भी हैं कि पुलिस की बदतमीजी की वीडियो भी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मैं ये बात नहीं कहूंगा, मगर बिहार पुलिस की काफी बढ़ चढ़कर सहयोग हो रही है। लगातार लाइव 24 न्यूज आपको बड़ी अपडेट्स दे रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पप्पू यादव 26 वर्ष के बच्चे को नहीं बचा सके, उनके मां को लेकर उन्होंने ट्वीट करके कहा प्रधानमंत्री जी कहां है, नीतीश जी कहां है, ये लोग कहां बैठे हैं जो सत्ता के लालची लोग जो सत्ता के लिए लगातार ढिंढोरा पीट रहे हैं। ट्वीट के माध्यम से देख सकते हैं कि ट्विटर अकाउंट में पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है। बड़ी तस्वीरें हैं, ये वही पप्पू यादव है जो एक बड़ी बात कही है कि बेटा खो गया है, एक माँ का बेटा छीना गया है और मुझे फांसी पे लटका दिया जाए, मगर इस माँ का दिल का टुकड़ा खुला दिया जाए। हालांकि इनकी जो मौत हुई है कोरोना पॉजिटिव से मौत हुई है, मगर हॉस्पिटलों में व्यवस्था नहीं होने को लेकर लगातार तस्वीरें कहीं लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी। लगातार टेलीविजन में कुछ चैनल्स में दिखाया जा रहा था, मगर गोदी मीडिया में क्षमता नहीं है कि वो सवाल पूछ सके, ना गोदी मीडिया में इतनी ताकत नहीं है कि सरकार से सीधा रूबरू कर सके। मगर फिर भी कुछ मीडिया के जो हमारे मीडिया तंत्र के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो मीडिया की जो एक सर्वशक्ति है वो लगातार बरकरार हमने रखा है और लगातार सरकार से हमने सवाल पूछने की एक चीजें जो एजेंडा है वो चला रहे हैं और पूछ रहे हैं कि अगर हॉस्पिटलों में व्यवस्था आपकी है तो फिर ये नौबतें क्यों आ रही है। पूर्व सांसद पप्पू यादव क्यों ट्वीट करके अभी हाल ही में आपने देखा था कि एक बीजेपी सांसद के घर से कई 17-18 बोलेरो एम्बुलेंस बोलेरो मिला था, जिसको लगातार हड़कंप मची हुई थी। आखिर यही वही भाजपा के लोग हैं जो लगातार अपनी कुछ न कुछ नई नीतियों पर फंसते दिख रहे हैं और वही प्रधानमंत्री इस चीज ऐसी चीजों पर चुप्पी साध जाते हैं, यानी यूं कहें कि चुपचाप साइलेंट होकर बैठ जाते हैं। ऐसे मामले पर प्रधानमंत्री जी कुछ सफाई देना बेहतर नहीं समझते हैं, शायद उनका पर्सनल चीजें हैं। चलिए खबरों का सिलसिला जारी है, मैं आपको और एक अगली खबर की ओर ले चलते हैं। बड़ी तस्वीरें हैं किशनगंज के ठाकुरगंज के खड़दो पंचायत से, जहां संवाददाता मोहसिन आलम मुंतसिर आलम पहुंचे थे। वहां कई सर्वे जांच टीम पहुंचने के बाद उन्होंने पंचायत चुनाव को लेकर खास विजिट किया, तो वहीं मांग उठने लगी ग्रामीणों द्वारा कि खाड़ोदो से खरखरी हाट को
महानंदा ब्रिज की जरूरत है। और लोगों का कहना है महानंदा नदी से जुड़े हुए लोग हैं, जहां हर बार बाढ़ के चपेट में होते हैं वहां के लोग, और वहां पे कोई ऐसा हादसा हो जाए तो कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है कि जो आवागमन कर सके, या ऐसी कोई नौबत आ जाती है तो उनको जाने की सुविधा नहीं है कि जो वो किशनगंज समय पर पहुंच सके। हालांकि लोगों ने बताया कि 50 से 85 किलोमीटर के राउंड अबाउट लेकर के तब वो जिला मुख्यालय पहुंचते हैं और इलाज हो पाती है। ऐसे में कोई अनहोनी घटना होती है तो उनका लोगों का कहना है वहां कोई उपस्वास्थ्य केंद्र का व्यवस्था नहीं है, और स्कूलें हैं तो वहाँ बेहतर नहीं है, और शिक्षा व्यवस्था तो काफी खराबी है। और वहाँ के लोगों ने यहाँ तक ये भी बताया कि 3 नदियों के बीच में वो पंचायत है जो 3 नदियों, कनके नदी और दूसरी तरफ जो है डोग नदी, और तीसरे तरफ महानंदा नदी के बीच में टापू में बसा हुआ है। लोगों का लगातार कहना था कि मैची नदी के घेरे में है। लोगों का कहना है कि यहाँ पे सरकार द्वारा कई बार वहाँ के विधायक, स्थानीय विधायक चुनाव से पहले बड़े वादे किए थे, धरना पर एक लेटर भी बनाया गया था, अब तक जो है उस पर काम नहीं हो पाया और नहीं तो ब्रिज तैयार हुई। लोगों ने फिर से एक बार मीडिया से गुहार लगाई कि वहाँ ब्रिज की जरूरत है और सख्त जरूरत है। और पंचायत चुनाव के दरमियान वहाँ के स्थानीय मुखिया ने भी क्या कुछ कहा, चलिए हम तस्वीरों पर देखते हैं, आपको सुनाते हैं। पहले जनता के सुनाते हैं, फिर मुखिया जी क्या कुछ कह रहे हैं, सब तस्वीरों पर देखते। कोई उचित नहीं रह जाता है, अपना सेफ्टी है, 1-2 आदमी साथ में लेके जाया जाता है। अपने पंचायत अपने लोग हैं, किसी से दुश्मनी नहीं है, सबसे मिल बाप के रहते हैं, तो क्या दिक्कत है, कहीं भी जा सकते हैं, सेवा ही धर्म। अच्छा मुखिया जी, आपके पंचायत से एक आवाज़ सभी लोगों के मुंह से निकली है कि पुल की मांग, आखिर क्या है ये पुल को लेकर के? लोगों ने कहा कि बड़े बड़े नेता है, धरना हुआ, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा और सिर्फ धरातल पर वादे करके चले गए, अब तक लापता है लोग। हाँ, ये तो मेरे पंचायत में 2-3 मुद्दे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा है, उसमें से सबसे बड़ा मुद्दा ये महानंदा पुल है। मुद्दा क्या मतलब हकीकत है, तो मांग करना कोई गलत नहीं है। अगर पुल बन जाता है तो मेरे पंचायत के लोग या 2-4 पंचायत के लोगों को जिला जाने के लिए मात्र 18 किलोमीटर हो जाएगा घट के। पुल नहीं रहने के कारण हम लोग को 85 किलोमीटर दूर जिला जाना पड़ता है बाय रोड।